तो भारत के स्पेशल 3 ट्रंप की होगी इतिश्री। खबर क्या है तो चलिए हम आपको बता रहे हैं। 3 दिनों में अमेरिका 5 टैंकर जब्त कर चुका है और लगातार हम आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि भारत के स्पेशल 3 ट्रंप की इतिश्री आखिरकार है क्या। ये हम आपको विस्तार से समझाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिरकार ये चल कर किया रहा है। लगातार चीन की अगर हम बात करें तो चीन अपने अटकलों की बात करें तो चीन हर बार कुछ न कुछ ऐसी बातें कर देता है। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका जैसे बौखलाया हुआ है। पुतिन एक तरफ अडिग है, लगातार पुतिन ये कह रहे हैं कि उनका जो ट्रेड फेयर है या फिर उनका जो व्यापार करने की बातें हैं, अभी भारत आए थे पुतिन, तो उसको लेकर अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। कोशिश इसलिए कि यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध को देखते हुए लगातार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत में टैरिफ का भी दबाव बना चुका है। ये कहा रहा है कि 50% टैरिफ लगाया गया। अब ये अटकलें निकल कर तो उत्तर अटलांटिक में अमेरिका की कार्रवाई तो सिर्फ टैंकर की जब्ती नहीं बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय टकराव का खुला ऐलान बन चुकी है। रूसी जहाज मैरिनेरा की गिरफ्तारी में फंसे 3 भारतीय अब वैश्विक राजनीति के मोहरे बनते दिख रहे हैं। सवाल यह कि क्या पुतिन अब सीधे मैदान में उतरेंगे या ट्रंप की आक्रामक नीति दुनिया के तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह क्या भारत के 3 नागरिकों की सुरक्षा अब महाशक्तियों की लड़ाई पर निर्भर है। तो ट्रंप के तेल का खेल पुतिन करेंगे फेल। सबसे बड़ी बात यही कि लगातार अगर हम बात करें तो अमेरिका कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव बना रहा है, लेकिन भारत ऐसा एक देश है न वो कभी डिगा है न कभी वो रुका है। ये विकसित भारत की ओर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को लेकर आगे चल रहा है। साल 2047 को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा। अब अमेरिका ये दबाव बना रहा है भारत पर कि यूक्रेन युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में कहीं न कहीं भारत की जो तेल आयात कर रहा है रूस से, उसको लगता है कि इकोनॉमिकली हम सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए खबर है क्या आखिरकार, आइए हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। दरअसल रूसी टैंकर मैरिनेरा जब्त, 28 क्रूज मेंबर हिरासत में लिए गए हैं। 3 भारतीय अब भी कैद हैं। रूस के दबाव में 2 रूसी रिहा हो गए हैं। 3 दिन में अमेरिका ने अगर बात करें तो अमेरिका में 5 टैंकर पकड़े गए हैं प्रतिबंधित और ये प्रबंधन का उल्लंघन बताया जा रहा है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं दरअसल खबर है क्या। 3 दिन में अमेरिका 5 टैंकर को पकड़ता है, फिर इसके बाद प्रतिबंध उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है। यानी प्रतिबंध का आरोप लगाया जा रहा है, उल्लंघन का। रूसी टैंकर मैरिनेरा जब्त कर लिया गया है। अब खास बात है 28 क्रू मेंबर हिरासत में लिए गए हैं। अब इनको हिरासत में लिया गया है तो 3 भारतीय अब भी कैद में हैं। सवाल यह उठता है कि कब इनको छोड़ा जाएगा। रूस के दबाव में 2 रूसी रिहा हो गए हैं। यानी 3 दिन में अमेरिका ने 5 टैंकर पकड़े हैं और रूस ने जब दबाव बनाया है तो 2 को छोड़ दिया गया है। प्रतिबंध उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। यह खबर है, यह खबर समझिए। रूसी टैंकर मैरिनेरा जब्त कर लिया गया है। यानी अब समझाते हैं आपको, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का आहत है क्या। यानी एक खबर ये सामने आ रही है वर्ल्ड वॉर 3 की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो रूस का आरोप अंतरराष्ट्रीय कानून टूटा है। अब समझना यह होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपने देखा, सेकेंड देखा, क्या दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब यह समझना बहुत जरूरी हो गया है। अमेरिकी नेवी की खुली तैनाती कर दी गई है। यानी शैडो फ्लीट पर ग्लोबल ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। यह समझिए महाशक्तियों में सीधे टकराव अब खतरा बनता जा रहा है। यानी महाशक्तियां क्या अब सीधे तौर पे एक दूसरे के आमने सामने होंगी। क्या दुनिया थर्ड वॉर के मुहाने पर जाता हुआ नजर आ रहा है। यह समझना बहुत जरूरी है। और
क्या वेनेजुएला, रूस, चीन एक धड़े हैं, यानी एक धड़े में हैं, एक साथ हैं? अमेरिकी नेवी की खुली तैनाती अब कर दी गई है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कई जो समझने वाले हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, या जो दुनिया के सबसे महाशक्तियों की ये जो एकत्रित हो रहे हैं, ग्लोबल तरीके से एकत्रित हो रहे हैं, उसको समझने वाले समझ रहे हैं क्या अमेरिका अपनी बात को लेकर अडिग है, उधर रूस अपनी बात को लेकर अडिग है, क्या दुनिया तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है? ये समझने वाली बात होगी, क्योंकि अब क्या इस तरीके से जो बातें हो रही है, जो कभी अमेरिका अपनी बात रख रहा है, कभी रूस, कभी यूक्रेन, कभी आसपास के देशों में, दुनिया में जो उथल पुथल देखने को मिल रहा है, उसको लेकर यही अटकलें लगाई जा सकती हैं कि क्या अब दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो वेनेजुएला, रूस, चीन एक धड़े में है। अब यह समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमेरिकी नेवी की खुली तैनाती कर दी गई है। इस बारे में समझना होगा शैडो फ्लीट पर ग्लोबल ऑपरेशन। इसके अलावा महाशक्तियों में सीधे टकराव का खतरा बरकरार है। ट्रंप की अगर बात किया जाए तो ट्रंप अपनी बात को लेकर अडिग है, रूस पर दबाव बना रहे हैं, कभी रूस पर, कभी भारत पर, कभी वेनेजुएला पर। आखिर ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? दुनिया वाले यही जानना चाहते हैं कि ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं। तो ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है, ये जानना और ये समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दुनिया की अगर हम बात करें, अमेरिका विश्व शक्तियों में से एक है, और रशिया की अगर बात करें, यूरोप की अगर हम बात करें कंट्री की, तो इस तरीके से विश्व शक्तियों में से एक है। जब टकराव होगा तो कई मित्र राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र भी साथ में आएंगे। यानी अमेरिका की जो बातें हैं, और कई बार आपने देखा कि जेलेंस्की के साथ मीटिंग भी किया ट्रंप ने, लेकिन उसका कोई सकारात्मक नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आया है। समंदर में तनाव, ट्रंप और पुतिन पर दबाव बना है। ट्रंप के तेल का खेल पुतिन करेंगे फेल, क्या खबर है ये आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो समंदर में तनाव, ट्रंप पर पुतिन का ये दबाव, तो ट्रंप के तेल का खेल पुतिन करेंगे फेल, ये महत्वपूर्ण बात है। तो भारत के स्पेशल 3 ट्रंप की होगी इतिश्री। अगर बात किया जाए डोनाल्ड ट्रंप की, तो लगातार वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने देखे ट्रंप की बात, इसी से आप समझ सकते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो फिर इसके बाद भारत की तरफ से लगातार कार्रवाई की गई, तो ट्रंप बीच में आकर ये कहने लगे कि उन्होंने युद्ध को रुकवाया है, और एक बार जबकि भारत ने सिरे से खारिज कर दिया कि उनकी कोई ऐसी भूमिका नहीं रही है। अब देखिए, कहीं न कहीं अगर बात किया जाए यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, ट्रंप उसको बार बार कई बार जेलेंस्की से उन्होंने बातचीत की है। इसके बाद वो कह रहे हैं अब लगातार ये दबाव भारत पर इस तरीके से कैसे टैरिफ पर बनाते हैं दबाव के, भारत रूस से तेल खरीदता है, पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी दोस्ती है, भारत और रशिया का संबंध हमेशा मजबूत रहा है। अब ये समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है